हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आए। एक छोटे से गांव की गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक दुबली पतली सांवली सी लड़की दिखती थी। नाम था रूपा। रूपा की आंखों में सपना था किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर से पानी टपकता था और रोज की तरह जिंदगी तंगी से भरी थी। पिता एक किसान थे जो साल में मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं हुआ था। रूपा का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। बारिश हो, धूप हो या खेतों में काम, रूपा स्कूल नहीं छोड़ती थी। उसका बैग पुराना था, किताबों के पन्ने मुड़े हुए और जूते तो इतने घिस चुके थे कि पैरों के पंजे बाहर झांकते थे। फिर भी वो मुस्कुराती थी। रूपा की सबसे बड़ी मुश्किल थी समय। सुबह 4 बजे उठकर वो पहले घर का सारा काम निपटाती, पानी भरना, चूल्हा जलाना, माँ की दवा देना और फिर भाई को नहलाना। फिर वो खाली पेट स्कूल निकलती थी। गांव के लोग अक्सर ताना मारते थे, लड़की हो, पढ़ लिख के क्या करोगी, शादी करके चूल्हा ही तो संभालना है। पर रूपा की आंखों में अजीब सी आग थी। वह जानती थी कि उसकी मंजिल इससे कहीं आगे है। उसके स्कूल के टीचर मिस जोशी ने एक दिन उसे रोते हुए देख लिया। रूपा ने बताया कि उसके पास गणित की किताब नहीं है और पिता नई किताब नहीं दिला सकते। मिस जोशी ने अपने घर से पुरानी किताबें ला कर दी और तब से रूपा की पढ़ाई में और निखार आया। समय बीतता गया। अब रूपा 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। ये साल उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था, सिर्फ स्कूल का नहीं, जिंदगी का भी। रात को जब सब सो जाते तब रूपा दिया जलाकर पढ़ाई करती। उसके पास न मोबाइल था, न इंटरनेट, न कोचिंग, बस एक पुरानी साइकिल, कुछ फटी सी किताबें और एक जिद खुद को साबित करने की। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में बारिश आ गई। वो भीग गई और किताबें भी। उस रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिता डॉक्टर को लाने दौड़े, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ इस दुनिया से चली गई। रूपा की दुनिया जैसे थम गई। कुछ दिनों तक उसने किताब नहीं छुए, खाना भी नहीं खाती। पर तभी एक दिन उसके छोटे भाई ने पूछा, दीदी अब तुम स्कूल नहीं जाओगी? उसके मासूम चेहरे को देखकर रूपा को होश आया। वो हार नहीं मान सकती थी। माँ का सपना अधूरा नहीं रह सकता था। रूपा ने फिर से पढ़ाई शुरू की, अब और ज़्यादा लगन के साथ। बोर्ड परीक्षा पास आ रही थी। स्कूल में मॉक टेस्ट हुए। पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक रूपा के आए। मिस जोशी ने उसे समझाया कि अगर वह जिले की मेरिट लिस्ट में आती है तो उसे छात्रवृत्ति मिल सकती है। रूपा दिन रात पढ़ती रही। खाने के वक्त किताबें, खेत में जाते वक्त किताबें, यहाँ तक कि पानी भरने जाते वक्त भी किताबें। परीक्षा के दिन आए। रूपा ने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनी जो अब कुछ छोटी हो गई थी और टूटी चप्पल पहनकर परीक्षा देने गई। अंदर हिम्मत की ताकत थी, बाहर विश्वास की चमक। परीक्षा खत्म हुए। अब इंतजार का था नतीजे का। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रूपा ने जिले में 3रे स्थान पाया था। गांव के लोगों की आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों था। जिन लोगों ने उसे ताना मारा था, अब वही लोग उसके पिता से कह रहे थे, आपकी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। रूपा को राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और एक सुनहरा मौका, शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला। शहर पहली बार देखा था रूपा ने। ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक, भीड़ में भागते लोग, सब कुछ नया था, थोड़ा डरावना भी। कॉलेज बड़ा था,
अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। पहले ही दिन जब प्रोफेसर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो रूपा चुप रह गई। क्लास के कुछ लड़के लड़कियां हंसने लगे। एक ने कहा, गांव से आई है शायद। रूपा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसी शाम उसने ठान लिया, अगर गांव से आई हूँ तो क्या, मेहनत करना तो सीखा है। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठती, जो शब्द समझ नहीं आते वो नोटबुक में लिख कर उसके मतलब ढूंढती। हर दिन थोड़ी बेहतर होती गई। धीरे धीरे टीचर्स भी उसके लगन को पहचानने लगे। शहर में रहना भी आसान नहीं था। हॉस्टल का खाना बेस्वाद लगता, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। कई बार पुराने कपड़े पहनकर ही कॉलेज जाती, पर कभी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। एक दिन कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरी प्रेरणा। रूपा ने लिखा अपनी माँ के बारे में, जो खेतों में काम करती थी, और पापा के बारे में, जिन्होंने खुद के सपने छोड़कर उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। नतीजा आया, रूपा ने पूरे कॉलेज में पहला स्थान पाया। अब वही लड़के लड़कियां जो कभी हंसते थे तालियां बजा रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी कहानी में दम है रूपा, एक दिन ये दुनिया तुम्हें याद करेगी। रूपा मुस्कुराई। अब डर नहीं था, अब केवल एक रास्ता था, आगे बढ़ते जाता। कॉलेज के आखिरी साल में रूपा ने टॉप किया। उसके पास कई नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन उसने वो चुना जहां काम के साथ कुछ मतलब भी था। रूपा ने एक एनजीओ ज्वाइन किया, जो दूर दराज के गांवों में शिक्षा का काम करता था। कई लोगों ने कहा, इतनी मेहनत करके पढ़ाई की और अब ये काम। पर रूपा जानती थी, सच्चा बदलाव वही लाता है जो जड़ों तक जाता है। वो पहाड़ियों में गई, बस्तियों में गई और वहाँ की बेटियों को समझाया कि किताबों की ताकत क्या होती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। ये उसकी सबसे बड़ा संदेश था। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा फैलने लगी। अखबारों में लिख छपे, गांव की बेटी, अब हजारों बेटियों की उम्मीद। एक दिन उसे राज्य सरकार की तरफ से बुलावा आया यूथ आइकन अवार्ड देने के लिए। मंच पर जब उसने भाषण दिया तो हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उसने कहा, एक वक्त था जब टूटी चप्पल में मैं परीक्षा देने आई थी। आज उन्हीं कदमों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बस इतना चाहती हूँ, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ऊंचाई दूर नहीं। पूरे गांव में अब एक लाइब्रेरी बन चुकी थी। नाम रखा गया रूपा ज्ञान केंद्र, और उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, एक किताब, एक सपना और एक लड़की। ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कहते हैं ना, सपनों की कोई सरहद नहीं होती।